हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रविंदर मैथ्स पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज मैं एवरेज यानी कि औसत का टाइप 4 लेकर आया हूँ। यानी कि आज मैं औसत के टाइप 4 में जो भी सवाल रखे हैं, जो अति महत्वपूर्ण सवाल है, वो मैं आज कराऊँगा। ठीक है, तो देर ना करते हुए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आज मैंने टाइप 4 में यानी कि औसत के टाइप 4 में किस टाइप के सवाल रखे हैं। ठीक है, तो देखिए, औसत के टाइप 4 में मैंने जो सवाल रखे हैं वो प्राकृतिक संख्याओं पर आधारित एसएससी एग्ज़ाम में आए हुए अति महत्वपूर्ण सवाल रखे हैं। यानी कि टाइप 4 में मैंने उन क्वेश्चनों को रखा है जो एसएससी की परीक्षा में आए हुए हैं और अति महत्वपूर्ण सवाल हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में सबसे पहला सवाल हम देखते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल क्या है कि पहला सवाल यह है कि यदि 39, 48, 51, 63, 75, 83 x तथा 69 का औसत हमको अगर 60 दे रखा है तो x का मान हमसे पूछा है। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, ये जो x का मान हमसे पूछा है वो संख्या है। x क्या है? एक संख्या है। हमें कितनी संख्या दे रखी हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये 8 संख्याएं हमको दे रखी हैं भिन्न भिन्न, और जिनका औसत हमको दे रखा है 60। इनका औसत कितना दे रखा है? 60 दे रखा है और हमसे x का मान पूछा है। ठीक है, तो जब भिन्न भिन्न संख्याएं दे देते हैं और हम उसका औसत दे देते हैं तो हम इसका x का मान कैसे निकालेंगे? तो सबसे बढ़िया तरीका यह है कि हम जानते हैं कि सभी संख्याओं का योग औसत किसके बराबर होता है? सभी संख्याओं का योग बटे जितनी संख्याएं दे रखी है हमको उससे डिवाइड कर देंगे। यहाँ संख्या कितनी दे रखी है? यहाँ संख्या दे रखी है हमको बराबर 8 संख्याएं दे रखी हैं। ठीक है, 8 संख्याएं दे रखी हैं। अब तो इन सभी संख्याओं का योग निकाल लेंगे और उस योग में इस संख्या 8 से जब डिवाइड कर देंगे तो वो औसत के बराबर होगा। अब चूंकि औसत हमको दे रखा है तो औसत के बराबर जो निकालेंगे उसके बराबर 60 रख देंगे। जैसे हम फार्मूला क्या है हमारा? चूंकि औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग बटे संख्याएं। सभी संख्याओं का योग बटे संख्याएं, यानी कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, तो औसत हमको कितना दे रखा है? 60 दे रखा है, तो इसलिए औसत की जगह हम क्या रख लेंगे? 60 रख लेंगे। और सभी संख्याओं का योग का मतलब, सभी संख्याओं का योग का मतलब 39 प्लस 48 प्लस 51 प्लस 63 प्लस 75 प्लस 83 प्लस x प्लस 69 बटे, अब जितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 से हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो औसत किसे कहते हैं? कि जो भी वैल्यू दे रखी हो उन सभी वैल्यूओं का टोटल कर देंगे और जितनी वैल्यू दे रखी हैं यानी वैल्यूओं की जो संख्याएं होंगी उनसे जब हम डिवाइड करते हैं तो वो औसत निकल के आता है। ठीक, अब इन सब का हम टोटल कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे कर लेते हैं थोड़ा सा। औसत कितना दे दिया हमको? 60 बराबर। अब इनका टोटल जब हम करेंगे तो कितना आएगा? 9, 8, 17, 18, 3, 21, 5, 26, 3, 29, 29 और 9, 38। 38 की 8, 3 हासिल, 3, 3, 6, 4, 10, 5, 15, 6, 21, 7, 28, 8, 36 और 6, 42। ये हो गया 42। और ये x, बाद में इसको प्लस x भी कर देंगे। ठीक, बटे कितना? 8। 8 की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी इधर गुणा हो जाएगी, इसकी इधर गुणा हो जाएगी, तो ये 8 कितना आ जाएगा? 428 प्लस x बराबर, इसकी मल्टीप्लाई से ये आ गया, इसकी मल्टीप्लाई से हो जाएगी 8 0 0 8 6 48। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 480। इसको उठा के इधर लाएंगे, -400
28। तो कितनी वैल्यू हो गई? 480 में से 488, 10 में से 8 गया 2, 10 में से 8 गया 2, यहाँ 47 बचे, 47 में से 42 गए 5। ठीक है, तो इसका मतलब जो है x की वैल्यू कितनी आ गई? 52 आ जाएगी। यानी कि जो x का मान आएगा वो कितना आ जाएगा? 52 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी क्रम में चलते हैं अब दूसरे सवाल पर। ठीक, तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं दूसरा सवाल। ठीक है, दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि चार क्रमागत सम संख्याओं, कौन सी? 4 क्रमागत हैं लेकिन सम संख्याएं हैं, यानी कि इवन नंबर है। ठीक है, का औसत 15 है। का औसत कितना है? 15 है। तो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या बताओ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, अगर हमको 4 क्रमागत संख्या निकालनी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चारों क्रमागत सम संख्याओं का योग पता कर लेंगे। ठीक है, तो चारों क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? चूंकि चारों क्रमागत सम संख्याओं का योग बराबर, कैसे निकालेंगे? हमारे पास कितनी क्रमागत संख्याएं, सम संख्याएं हैं? 4 हैं और औसत कितना है? 15। तो योग किसके बराबर होगा? औसत गुणा जितनी संख्याएं होंगी उनकी संख्या से। यानी कि कितनी सम संख्याएं हैं? 4 है हमारे पास। तो इस 4 की गुणा जब इस औसत से कर देंगे तो इन चारों सम संख्याओं का योग आ जाएगा। यानी कि 4 गुणा 15 बराबर 60 आ गया। ठीक, अब क्या करेंगे कि अब हमें सम संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बीच की संख्या निकाल लेंगे। ये मेथड है, इसको हम शॉर्ट ट्रिक कहेंगे कि जब हमें इस तरीके से सम संख्या निकालनी हो, 4 क्रमागत सम संख्याओं का, यह 4 क्रमागत विषम संख्याओं का, यह 4 क्रमागत संख्याओं का योग हमको दिया होगा, तो उन संख्याओं को जब हमें निकालना होगा तो हम बीच की संख्या पहले निकाल लेंगे, और जब बीच की संख्या निकाल लेंगे तो बाकी संख्याएं भी हमको पता चल जाएंगी। ठीक है, लेकिन बीच की संख्या कैसे निकालेंगे? बीच की संख्या ऐसे निकालेंगे, जितना भी योग दिया होगा, जैसे चारों क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है? 60 है। तो जितना भी योग आएगा चारों संख्याओं का, उस योग में उस 4 से जितनी संख्याएं होंगी उससे डिवाइड कर देंगे तो बीच की संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए बीच की सम संख्या बराबर योग 60 बटे कितनी है? 4 है। 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 15 60, यानी कि 15 आ गया। ठीक है, तो अब आप लोग ये कहेंगे कि हमसे तो सम संख्या पूछी है, ये तो विषम संख्या आ गई। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर काटने पर, ऐसा करने पर विषम संख्या आती है तो हम क्या करेंगे, इसका भी तरीका है कि हम लिखेंगे 15 के ठीक पहले जो सम संख्या होगी, 15 से ठीक पहले कौन सी सम संख्या आ गई? चलो इधर बता देता हूँ मैं। जैसे 15 आ गया हमको, तो 15 से ठीक पहले कौन सी सम संख्या आती है? 14। तो हम 14 लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम? 14 लिखेंगे। और 14 के बाद कौन सी सम संख्या आती है? 15 के बाद कौन सी आती है? 16 आती है। ठीक है, लेकिन हमसे 2 संख्या हमें बीच की पता चल गई, एक 14 हो गई, एक 16 हो गई। लेकिन ये हमें कितनी निकालनी है? 4 सम संख्या है। तो इससे ठीक पहले कौन सी होगी? इससे ठीक पहले 12 होगी, और इसके ठीक बाद में कौन सी संख्या होगी? 18 होगी। यानी कि हमें चारों सम संख्याएं पता चल गई, 12 14 16 18, चारों सम संख्याएं पता चल गई। हमसे पूछा क्या है कि दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या पूछी है। तो दूसरे नंबर का मतलब क्या हुआ कि ये एक तो दूसरे नंबर की इधर से अगर दूसरा नंबर लगाएं तो 14 होती है, और इधर से दूसरा नंबर लगाएं तो 16 होती है। तो इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिखाई दे रही है? तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिखाई दे रही है? 16 दिखाई दे रही है। तो इसलिए दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या
संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, ये 16 आ जाएगी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक से हम इस सवाल को आसानी से सेकंडों में कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं सवाल नंबर 3 पर। ठीक, तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं तीसरा सवाल। ठीक है, तीसरा सवाल क्या कह रहा है कि यदि 4 प्रेक्षणों का औसत, 4 प्रेक्षण है, उनका औसत हमको कितना दे रखा है, प्रेक्षण हमारे पास 4 है और उनका औसत कितना है, 20 दे रखा है। यदि प्रत्येक प्रेक्षण में एक अचर c जोड़ दिया जाए, यानी कि 4 प्रेक्षण में है, पहले प्रेक्षण में भी c जोड़ें, दूसरे में भी c जोड़ें, तीसरे में भी c जोड़ें और चौथे में भी c जोड़ें, यानी प्रत्येक प्रेक्षण में अगर एक अचर c जोड़ दिया जाए तो उनका जो औसत हो जाता है वो कितना हो जाता है, 22 हो जाता है। यानी कि c जोड़ने के बाद जब हम उन चारों प्रेक्षणों का औसत निकालते हैं तो वो औसत जो है 20 से बढ़कर कितना हो जाता है, 22 हो जाता है। तो c का मान हमसे पूछा है। ठीक है, तो c का मान हमसे पूछा है, किस तरीके से हम इसको निकालेंगे। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे कि जैसे 4 प्रेक्षणों का औसत पहले कितना था, 20 था, पहले कितना था, 20 था, लेकिन प्रत्येक चारों प्रेक्षणों में प्रत्येक चारों प्रेक्षण के प्रत्येक में जब c जोड़ा गया है तो उनका औसत 20 से बढ़कर कितना हो गया, 22 हो गया। तो c का मान हमसे जब पूछा है तो पहले हम निकाल लेंगे कि प्रत्येक प्रेक्षण में c जोड़ने पर औसत में वृद्धि निकाल लेंगे। औसत में वृद्धि कितनी हो गई, पहले औसत कितना था, जोड़ने से पहले औसत कितना था, 20 था, जोड़ने के बाद औसत कितना हो गया, 22 हो गया। तो इसका मतलब 22 में से हम 20 घटा देंगे तो औसत में वृद्धि कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, अब 2 वृद्धि कैसे आई, 2 वृद्धि कैसे आई कि हमने c को 4 बार जोड़ा, 4 प्रेक्षणों में जोड़ा, चारों प्रेक्षणों में जोड़ा, तो c को हमने कितनी बार जोड़ा, 4 बार जोड़ा। तो जो ये औसत जो आया है, ये औसत जो आया है c को 4 जोड़ने पर c का ही तो औसत आया, क्योंकि c को जोड़ने पे तो औसत में वृद्धि हुई, 2 की वृद्धि। तो यानी कि c को हमने जब 4 बार जोड़ा, यानी कि c प्लस c प्लस c प्लस c, और इसका अगर हम औसत निकाल देते हैं, c को 4 बार जोड़कर इसका जब हम औसत 4 से डिवाइड करके इसका औसत निकाल लेते हैं तो ये जो औसत होता है ये 2 के बराबर ही तो होगा। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4c/4 बराबर 2, 4 से 4 कट गया, इसलिए c का मान कितना आ गया, 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम शॉर्टकट में आसानी से c की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, अब चलते हैं सवाल नंबर 4 पर। ठीक, तो प्यारे दोस्तों अब देखते हैं सवाल नंबर 4। ठीक है, सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है कि x संख्याओं का औसत y² है, यानी हमारे पास x संख्याएं हैं और उनका औसत कितना है, y² है, तथा y संख्याओं का औसत x² है, यानी कि x संख्याओं का औसत, यानी कि x संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, y², और y संख्याओं का औसत कितना है, x²। ठीक है, तो x संख्याओं का औसत y² और y संख्याओं का औसत x² है, तो उन सभी यानी टोटल संख्याओं का औसत निकालना है, यानी कि x संख्याएं और y संख्याएं दोनों को मिला दिया जाए तब टोटल संख्याओं का औसत कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जब s संख्याओं का औसत दे रखा है तो s संख्याओं का कुल योग निकाल लेंगे। s संख्याओं का कुल योग, x संख्याओं का कुल योग कितना हो जाएगा, कैसे पता करते हैं, जितनी संख्याएं होती हैं उससे हम उसके औसत से गुणा कर देते हैं, यानी कि x गुणा y², यानी कि xy²। ठीक, इसी प्रकार y संख्याओं का कुल योग, y संख्याओं का कुल योग कितना हो जाएगा, जितनी संख्याएं y हैं और जितनी औसत है, तो y गुणा x², यानी कि ये हो गया हमारा x² y।
अब इसका जब टोटल औसत निकालना है तो इन दोनों संख्याओं के योग को जोड़ देंगे और इन टोटल, ये x संख्या है ये y संख्या है, इन दोनों संख्याओं को जोड़कर जो है इससे डिवाइड कर, इसके कुल योग में डिवाइड कर देंगे तो इनका औसत निकल जाएगा। ठीक, तो इसलिए कुल संख्याओं का औसत, इसलिए उन सभी संख्याओं का कुल औसत, इसलिए सभी संख्याओं का कुल औसत कितना हो जाएगा, इन टोटल x संख्याओं का कुल योग प्लस y संख्याओं का कुल योग, इसमें डिवाइड करेंगे कितने से, जितनी x संख्याएं हैं और जितनी y संख्याएं हैं उन टोटल संख्याओं से। तो x संख्या y संख्याओं को जब टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, x प्लस y। इसमें कॉमन कितना आ जाएगा, एक्स वाई कॉमन आ जाएगा। यहाँ क्या बचा, यहाँ y बचा, यहाँ क्या बचा, यहाँ x बचा बटे x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कट जाएगा, बराबर हमारा आंसर कितना एक्स वाई आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सभी संख्याओं का कुल औसत जो हो जाएगा वो एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं सवाल नंबर 5 पर। तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं 5वां सवाल। ठीक है, 5वां सवाल क्या कह रहा है कि पहली तीन संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दुगना है। यानी हमारे पास कुल 4 संख्याएं हैं जिसमें पहली 3 संख्याओं का जो औसत है वो चौथी संख्या का दुगना है। ठीक है, यदि उन सभी चारों संख्याओं का औसत 12, यानी कि टोटल चारों संख्याओं का औसत हमको कितना दे दिया, 12 दे दिया, तो हमसे चौथी संख्या का मान पूछ लिया है। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4 संख्याएं मान लेंगे। माना 4 संख्याएं कौन कौन सी हैं, ए बी सी और डी, ये 4 संख्याएं हमने मान ली। ठीक, अब उन्होंने कहा कि पहली 3 संख्या है, यानी कि पहली 3 कौन सी, ये प्रथम 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दुगना है। अब जब प्रथम 3 संख्याओं का औसत निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे, a प्लस बी प्लस सी और 3 से डिवाइड कर देंगे। ऐसे तो औसत निकालते हैं कि टोटल संख्याएं का योग बटे जितनी संख्याएं होती हैं। ठीक, तो प्रथम 3 संख्याओं का औसत कैसे निकलेगा, तीनों को जोड़कर उसे 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 संख्याओं का औसत निकल के आ गया। अब ये जो तीनों संख्याओं का जो औसत है वो चौथी संख्या का दुगना है। तो चौथी संख्या कितनी है हमारी, डी है, तो ये जो औसत है ये किसका दुगना है, चौथी संख्या का, यानी कि डी का दुगना, यानी कि a प्लस बी प्लस सी बटे 3 बराबर 2d आ जाएगा। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, a प्लस बी प्लस सी बराबर 3 की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6d हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से a प्लस बी प्लस सी बराबर 6d हमारा आ गया। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक, अब आगे क्या है, यदि उन सभी चारों संख्याओं का औसत 12 दे रखा है। अब चारों संख्याओं का औसत कितना दे दिया, 12। तो देखिए चारों संख्याओं का औसत 12 दे रखा है, इसलिए इसका मतलब हुआ कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बटे, कैसे निकालेंगे, चारों का योग बटे 4 से डिवाइड करेंगे तो चारों संख्याओं का औसत निकल आया। तो औसत कितना है, चारों संख्याओं का औसत 12 है, तो बराबर इसको हम 12 कर देंगे। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 4 की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 चौक कितना हो गया, 48 हो गया। ठीक है, अब a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है, 6d के बराबर है, तो इसके स्थान पे क्या रख देंगे हम, 6d प्लस डी बराबर 48। ये हो गया हमारा 7d बराबर 48, इसलिए d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 48 बटे 7 आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमसे चौथी संख्या ही तो पूछी है और चौथी संख्या कौन सी है हमारी, चौथी संख्या d है और d की वैल्यू कितनी आ गई, 48 बटे 7 आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से कंडीशन शॉर्ट में लगा के आसानी से इसको निकाल सकते हैं। ठीक, अब चलते हैं सवाल नंबर 6 पर। तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं सवाल नंबर 6। ठीक है,
छठा सवाल क्या कह रहा है कि छः क्रमिक संख्याओं का औसत 25 है, यानी कि 6 क्रमिक सम संख्याओं यानी कि इवन नंबर, यानी कि 6 क्रमागत क्रम से 6 सम संख्याएं हैं जिनका औसत जो है वो कितना दे रखा है, 25 दे रखा है। तो उनमें सबसे बड़ी यानी कि उन सम संख्याओं में सबसे बड़ी और उन सम संख्याओं में सबसे छोटी संख्या का अंतर बताओ। ठीक है, यानी कि हमसे सबसे बड़ी सम संख्या और सबसे छोटी सम संख्या का अंतर पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत अगर हमको दिया है तो उनका टोटल सम संख्याओं का 6 क्रमिक सम संख्याओं का टोटल योग निकाल लेंगे। ठीक, तो इसके लिए क्या करेंगे, चूंकि 6 क्रमिक सम संख्याओं का कुल योग कैसे निकालेंगे, इस 6 से यानी कि जितनी संख्याएं होंगी उन संख्याओं की संख्या से और उसके औसत से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इन 6 क्रमिक सम संख्याओं का कुल योग पता चल जाएगा। 25 6 कितना हो गया, 150। ठीक, अब अगर हम इस योग में जितनी संख्याएं हैं अगर 6 से डिवाइड कर देते हैं, अगर 6 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें बीच की संख्या, बीच की जो सम संख्या होगी वो निकल के आती है। ठीक है, इससे पहले वाले सवाल में भी मैंने बताया था कि जब भी 6 क्रमिक सम संख्या हो, 6 या n मान के चलते हैं, n क्रमिक सम संख्या हो, n क्रमिक विषम संख्या हो या n क्रमिक संख्याएं हो, तो हमें बीच की संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, उसके योग में जितनी संख्याएं यानी कि n की वैल्यू जितनी दे रखी होगी उससे डिवाइड कर देंगे तो बीच की संख्या पता चल जाएगी। और अगर बीच की संख्या जब हमें पता चल जाती है तो बाकी संख्याएं फिर हम आराम से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो जब हमें 6 क्रमिक सम संख्याओं का टोटल पता है यानी कि योग पता है तो हम बीच की संख्या आराम से निकाल लेते हैं। बीच की सम संख्या बराबर कैसे, टोटल 150 में जितनी संख्याएं होंगी उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो 6 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 6 25 से कट गया ये, यानी कि 25 ही आ गया। तो बीच की सम संख्या अब चूंकि ये तो विषम संख्या है और हमसे पूछा है सम संख्या, तो हम क्या करेंगे, 25 लिखकर और इसके ठीक पहले वाली सम संख्या लेंगे कितनी, 24, और इसके ठीक बाद वाली कितनी हो गई, 26। अब हमसे कितनी है, 6 पूछी है, तो 2 इधर और ले लो, 24 के ठीक पहले कितनी हो जाएगी, 22, और 22 से ठीक पहले कितनी हो जाएगी, 20, और 26 के 3 इधर ले लो, 3 इधर ले लें, 3 इधर ले लेंगे। 26 के ठीक बाद कौन सी हो जाएगी, 28, और 28 के बाद की कितनी हो जाएगी, 30। तो इस तरीके से 3 ये यानी कि 6 क्रमिक सम संख्याएं हमको पता चल गई, 20, 22, 24, 26, 28 और 30। ठीक, अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर पूछा है। तो सबसे बड़ी कौन सी संख्या हो गई, सबसे बड़ी 30 हो गई और सबसे छोटी 20 हो गई। तो इसलिए सबसे बड़ी 30 और सबसे छोटी 20, इसका अंतर, इसका मतलब इसका अंतर कितना आ जाएगा, 30 में से 20 गए 10, इसका 10 अंतर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी, सबसे बड़ी सम संख्या 30 हो गई और सबसे छोटी 20 हो गई और इनका अंतर कितना आ जाएगा, 10 आंसर आ जाएगा। ठीक, तो अब चलते हैं सवाल नंबर 7 पर। तो प्यारे दोस्तों, अब चलते हैं सवाल नंबर 7 पर। ठीक है, 7वां सवाल क्या कह रहा है कि x संख्याओं का औसत y, यानी कि x संख्याएं हैं जिनका औसत हमको y दे रखा है और y संख्याओं का औसत x दे रखा है। तो टोटल सभी संख्याओं का कुल औसत हमसे पूछा है। ठीक, तो कहने का मतलब यह है कि x संख्याओं का औसत हमको y दे रखा है और y संख्याओं का औसत हमको x दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम x संख्याओं का कुल योग निकाल लेंगे और y संख्याओं का कुल योग निकाल लेंगे। ठीक,
तो इसलिए x संख्याओं का कुल योग, x संख्याओं का कुल योग कैसे निकालते हैं? ये x संख्याओं की गुणा उसके औसत से कर देंगे तो कुल योग आ जाएगा x गुणे y बराबर xy। इसी प्रकार y संख्याओं का कुल योग कैसे निकालेंगे? इस y संख्याओं की गुणा इसके औसत x से कर देंगे, y गुणा x तो xy, तो इसका भी हमारा y संख्याओं का भी कुल योग निकल जाएगा। ठीक, अब हमसे क्या पूछा है? सभी संख्याओं का कुल औसत पूछा है। तो जब सभी संख्याओं का कुल औसत पूछा है, इसका मतलब ये x संख्याओं का कुल योग और y संख्याओं का कुल योग दोनों को जोड़कर और x संख्याएं और y संख्याएं इन दोनों का टोटल से जब डिवाइड करेंगे तो सभी संख्याओं का कुल औसत निकल के आ जाएगा। ठीक, तो इसलिए सभी संख्याओं का कुल औसत, इसलिए सभी संख्याओं का कुल औसत बराबर हो जाएगा x संख्याओं का कुल योग, यानी कि x संख्याओं का कुल योग कितना है? xy है, ये xy जोड़ लिख लिया, फिर इसमें प्लस कितना कर दिया? y संख्याओं का कुल योग xy है, इसमें फिर y संख्याओं का xy, यानी कि x संख्याओं का योग प्लस y संख्याओं का योग बटे x संख्याएं प्लस y संख्याएं, यानी x प्लस y। तो ये हमारा जो है औसत निकल के आ जाता है। ठीक, तो ये xy जुड़ के कितने हो गए? 2xy हो गए और बटे x प्लस y, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार x संख्याओं का औसत y और y संख्याओं का औसत अगर x दे रखा है तो सभी संख्याओं का जो औसत आएगा वो कितना आ जाएगा? 2xy बटे x प्लस y। ठीक, अब चलते हैं सवाल नंबर 8 पर। तो प्यारे दोस्तों, अब देख लेते हैं सवाल नंबर 8। ठीक है, 8वां सवाल क्या कह रहा है कि 3 संख्याओं का औसत 154 है, यानी हमको 3 संख्याएं दे रखी है जिनका औसत कितना दे रखा है? 154। 3 संख्याएं हैं, उनका औसत 154 है। पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है, यानी कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से दुगनी है तथा दूसरी संख्या जो है वो तीसरी संख्या से दूरी है, यानी पहली दूसरी से दुगनी और दूसरी तीसरी से दुगनी है। तो पहली संख्या बताओ। ठीक, तो देखिए, जब पहली संख्या दूसरी की दुगनी बताई है और दूसरी संख्या तीसरी की दुगनी बताई है, इसका मतलब हम तीसरी वाली मानेंगे। तब हम तीसरी वाली मान के चलेंगे तो तीसरी के माध्यम से दूसरी निकलेगी और दूसरी के माध्यम से फिर पहली भी निकल जाएगी। ठीक है, तो जो लास्ट में है उसको मान लेंगे कि माना तीसरी संख्या बराबर x ले लेते हैं। ठीक, जब तीसरी संख्या x है तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? दूसरी संख्या जो है तीसरी से दुगनी है, तो तीसरी x है तो दूसरी कितनी हो गई? 2x हो जाएगी दुगनी। अब पहली संख्या निकाल लेंगे। पहली कितनी हो जाएगी? पहली संख्या दूसरी से दुगनी है, तो पहली संख्या दूसरी कितनी है? 2x, इसकी भी दुगनी है तो 2 × 2x इसकी दुगनी है, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितनी हो जाएगी? 4x, यानी कि पहली संख्या कितनी आ जाएगी? 4x आ जाएगी। ठीक, अब तीनों संख्याओं का जो औसत है, यानी कि तीनों संख्याओं का औसत जो है हमको 154 दे रखा है, तो हम तीनों संख्याओं का औसत निकाल के ये वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो इसलिए तीनों संख्याओं का औसत का मतलब पहली संख्या, तीनों संख्याओं का औसत कैसे निकालेंगे? पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या बटे 3 से जब डिवाइड करेंगे तभी तो तीनों संख्याओं का औसत निकल के आएगा। तो जो औसत निकल के आएगा उसको हम किसके बराबर रख देंगे? 154 के बराबर रख देंगे। इसलिए तीनों संख्याओं का औसत बराबर कितना हो जाएगा? पहली संख्या, पहली कितनी है? तीनों को जोड़ेंगे, पहली को जोड़ा फिर दूसरी को जोड़ा
फिर तीसरी को जोड़ा, यानी कि पहली संख्या 4x प्लस दूसरी संख्या 2x प्लस तीसरी संख्या x, तीनों को जोड़कर और जब हम इसको डिवाइड कर देंगे कितने से, 3 से डिवाइड कर देंगे तो तीनों संख्याओं का औसत निकल के आएगा। अब तीनों संख्याओं का जो औसत है वो हमको दे रखा है, कितना दे रखा है 154, तो यहाँ पर इसको बराबर में 154 लेके चलेंगे। ठीक, तो ये हमारा हो गया, कितना हो गया, इस 3 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो 3 चौक 12 की 2, 3 पंजे 15 और 1 16 की 6, 3 चौक 12 की 2, 3 पंजे 15 1 16 की 6, 3 के 3 और 1 4, इसी 3 की क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई और ये कितने हो गए 4x 2 6 और 1 7x हो गया। ठीक, 7 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 7 छक 42, 4 बचे फिर 42 हो गए, 7 छक 42 कट जाएगा, इसलिए x की वैल्यू कितनी आ गई 66 आ गई। ठीक, जब x की वैल्यू 66 आ गई तो हमसे पहली संख्या पूछी है, पहली कौन सी है 4x, पहली संख्या कितनी है 4x है, इसलिए पहली संख्या आ जाएगी, पहली संख्या बराबर 4x, तो बराबर 4 गुणा x की वैल्यू कितनी है 66, तो बराबर 4 छक 24 की 4, 4 छक 24 और 2 26, यानी कि 264 आ जाएगी। ठीक, यानी कि पहली संख्या कितनी आ जाएगी 264 आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से बिल्कुल सिंपल सवाल है, बिल्कुल थोड़ा सा भी समझेंगे तो सेकंडों में सवाल पूरा हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं सवाल नंबर 9 पर। तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं नवा सवाल। ठीक, नवा सवाल क्या कह रहा है कि 3 संख्याओं में, हमको 3 संख्या दे रखी है, 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगनी है, यानी कि जो पहली वाली संख्या है वो दूसरी की दुगनी है तथा तीसरी की आधी है। अब देखिए हमारे पास 3 संख्याएं हैं, 3 में जो पहली संख्या है वो दूसरी की तो दुगनी है लेकिन तीसरी की आधी है। ठीक है, तीसरी की कितनी है आधी है। यदि उन तीनों संख्याओं का औसत 56 दिया हो तो तीनों संख्याएं हमको बतानी है। तो इस सवाल में कोई एक सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या नहीं पूछी है बल्कि तीनों संख्या हमसे पूछी है। ठीक, तो क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे, तो मान लेते हैं 3 संख्याएं, माना 3 संख्याएं कौन कौन सी ले लें, x, y और z ले लेते हैं। ठीक, 3 संख्या हमने x, y, z ले ली। अब क्या कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी की दुगनी, यानी कि जो पहली वाली यह पहली संख्या है यह दूसरी की दुगनी है, यानी कि इसलिए x बराबर 2y, यानी कि पहली संख्या दूसरी की दुगनी, यानी कि x बराबर 2y हो गया। ठीक, दुगनी तथा तीसरी की आधी है, यानी कि यही जो पहली संख्या है ये तीसरी वाली की क्या है आधी है, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा आधी है, यानी कि z बटे 2। तो जो पहली वाली संख्या है वो दूसरी की दुगनी है तो x बराबर 2y आ गया, और पहली संख्या जो है तीसरी की आधी है तो x बराबर z बटे 2 आ गया। ठीक, अब इसलिए अगर इसकी वैल्यू हम निकाल लें तो y बराबर कितना हो जाएगा, y की वैल्यू इस 2 को उठा के नीचे ले आएंगे तो y बराबर x बटे 2 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू अगर निकालें तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई से x में 2x हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार हमको y और z की वैल्यू x की टर्म में मिल गई। ठीक, अब क्या करते हैं कि हमको पता है कि तीनों संख्याओं का औसत 56 है। ठीक है, तो इसलिए तीनों संख्याओं का औसत निकाल लेंगे, इसलिए तीनों संख्याओं का औसत बराबर कितना हो जाएगा, बराबर तीनों संख्याओं का औसत यानी कि तीनों का योग, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड बटे 3, यानी तीनों संख्याओं का औसत किसके बराबर होगा, तीनों संख्याओं का औसत जो होगा वो तीनों संख्याओं का योग बटे 3 से डिवाइड करेंगे तो तीनों संख्याओं का औसत आ जाएगा। अब तीनों संख्याओं का औसत हमको 56 दे रखा है तो इसकी जगह हम क्या रखेंगे 56 रख लेंगे, बराबर x की जगह क्या रखेंगे x प्लस y की जगह क्या रखेंगे, y की वैल्यू x। देखिए या तो सारी टर्म में x x में कर लें या y y में कर लें या z z में कर लें। हमने x की वैल्यू तो है ही, x की वैल्यू पहली संख्या तो x है ही,
हमने दूसरी संख्या को y की वैल्यू भी x के रूप में कर ली और तीसरी संख्या z को भी हमने x के रूप में निकाल लिया और तीनों को हम x के टर्म में रखेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक, तो दूसरी संख्या कितनी है, y है, तो y की वैल्यू कितनी है, x/2 है, तो यहाँ पर y की जगह क्या रखेंगे, x/2 प्लस, और तीसरी संख्या कितनी है, z, और z की वैल्यू कितनी है, 2x, तो यहाँ पर z की जगह 2x कर देंगे बटे 3। ठीक, अब 3 की क्रॉस मल्टीप्लाई में आ जाएगी, 3 सिंह 18 की 3 पंजे 15 और 1 16 बराबर कितना हो जाएगा, जब 3 से मल्टीप्लाई, ये बचा हमारे पास कितना, x प्लस x/2 प्लस 2x। ठीक, अब क्या करेंगे कि हमने देखा यहाँ पर नीचे बटे में 2 है, तो इस 2 को ख़त्म करना है। ठीक, तो 2 से दोनों और गुणा कर देंगे। ठीक है, 2 से क्या कर देंगे, जो दोनों और गुणा कर देंगे तो ये तब ये नीचे के जो बटे में 2 है ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक, तो 2 गुणा 168 बराबर 2 की गुणा करेंगे 2x प्लस 2 गुणा x/2 प्लस 2 गुणा 2x, तो ये 2 से 2 कट गया, क्या हो जाए, 2 8 16 की 6, 2 6 12 और 1 13 की 3, 2 1 2 और 1 3 बराबर ये 2x प्लस x प्लस 2 दूनी 4x, तो बराबर कितना आ जाएगा, 4 1 5 और 2 7x आ गया। ठीक है, यानी कि 7x बराबर 336 आ गया। अब इसे 7 से काटेंगे, 7 चौक 28, 5 बचे, 28 5 33 56 हो गए, तो 7 8 56, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 48 आ गई। ठीक, हमसे पूछा क्या है, तीनों संख्याएं पूछी है, तो अब तीनों संख्याएं निकाल लेंगे। जब x की वैल्यू हमारे पास 48 आ गई तो अब तीनों संख्याएं निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे तीनों संख्याएं, इसको मिटा के थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। ठीक, तो देखिए यहाँ पर कर लेंगे इसको। ठीक है, कितनी पहली संख्या कितनी मानी थी हमने, x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 48, पहली संख्या हमारी 48 हो गई। दूसरी संख्या y मानी थी, y की वैल्यू कितनी है, x/2, तो x का मतलब 48/2, यानी कि 2 24 48 कट गया, यानी कि दूसरी संख्या हमारी 24 आ गई। और तीसरी संख्या हमारी कितनी है, z बराबर कितना, 2x, यानी कि 2 गुणा 48, x की वैल्यू 48 है, 2 8 16 की 6, 2 चौक 8 1 9 96, यानी कि पहली संख्या 48, दूसरी 24 और तीसरी 96, यानी कि 3 संख्याएं जो आ गई हमारे पास वो कौन कौन सी आ गई, एक तो 48 आ गई, दूसरी 24 आ गई, तीसरी 96 आ गई, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं सवाल नंबर 10 पर। तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं 10वां सवाल। ठीक, 10वां सवाल क्या कह रहा है कि 8 क्रमिक संख्याएं दी गई हैं। क्रमिक का मतलब क्रमागत, क्रम से 8 क्रमागत संख्याएं हमको दी गई है। यदि मध्य में आने यानी कि बीच में आने वाली जो संख्या है वो बीच में आने वाली 2 संख्याओं का औसत, बीच में आने वाली कितनी 2 संख्याओं का औसत कितना है, 6 दे रखा है, तो उन 8 संख्याओं का योग हमसे पूछा है। ठीक, तो सबसे पहले तो क्या होगा कि 8 क्रमागत संख्याएं मान लेंगे। कैसे मानेंगे कि पहली संख्या मान लो x दे दी, दूसरी x। अब क्रमागत संख्याएं कैसी लिखी जाएंगी, हर पहले वाली संख्या में 1 जोड़ेंगे तो आगे वाली क्रमागत संख्या मिलती है। तो पहली अगर हमने x मान ली तो दूसरी कैसे मिलेगी, पहली में 1 जोड़ के x प्लस 1, तो दूसरी में तीसरी कैसे मिलेगी, इसमें 1 जोड़ के 1 और 1 2, यानी पहली x होगी, दूसरी x प्लस 1 होगी, तीसरी x प्लस 2 होगी, चौथी x प्लस 3, पाँचवीं x प्लस 4, छठी x प्लस 5, सातवीं x प्लस 6 और 8वीं होगी x प्लस 7, यानी कि 8 क्रमागत संख्याएं हमने मान लेते हैं। पहली x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5, x प्लस 6 और x प्लस 7। ठीक, अब देखिए आगे क्या कहा कि मध्य में आने वाली, मध्य में का मतलब बीच में आने वाली 2 संख्याओं का औसत 6 दे रखा है। तो बीच में आने वाली कौन सी संख्याएं हैं, देखिए बीच में आने वाली ये वाली संख्या x प्लस 4, x प्लस 5 है, ये x प्लस देखिए 3 इधर संख्या छोड़ दो और 3 इधर,
1 2 3 इधर छोड़ दो और 1 2 3 इधर छोड़ दो, तो बीच में आने वाली संख्या कौन सी हो गई? ये 2 संख्याएं हो गई। ठीक है, तो इन मध्य में जो 2 संख्याएं दे रखी हैं, हमको इनका औसत दिया है। कितना दे रखा है औसत? 6 दे रखा है। इसलिए मध्य की 2 संख्याओं का औसत, 2 संख्याओं का औसत बराबर कैसे निकालेंगे? मध्यों की 2 संख्याओं का औसत बराबर कैसे निकालेंगे? इन दोनों को जोड़ के x + 3 और प्लस x + 4, यानी कि दोनों संख्याओं को जोड़कर जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बीच की दोनों संख्याओं का औसत निकल आएगा। अब इनका औसत कितना दे रखा है? 6, तो औसत की जगह 6 बराबर में लेके चलेंगे। ठीक है, तो 6 बराबर में लेके चलेंगे, तो 6 बराबर कितना हो जाएगा? इसको जोड़ लेंगे, x कितना हो गया? 2x हो गया, और 3 4 7/2। अब 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई 6 12 हो जाएगा, यानी कि 2x + 7 = 12, इसलिए 2x बराबर हो जाएगा 12 - 7, इसलिए 2x बराबर 5, इसलिए x बराबर 5/2 आ जाता है। ठीक है, x बराबर कितना आएगा? 5/2। अब हमसे क्या पूछा है कि 8 संख्याओं का योग, 8 संख्याओं का योगफल पूछा है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे? 8 संख्याओं का योग निकाल देंगे। ठीक, इसलिए 8 संख्याओं का योग, 8 संख्याओं का कुल योग बराबर इन 8 संख्याओं का योग, यानी कौन सी 8 का? x + 1 x + 2 x + 3 x + 4 x + 5 x + 6 और x + 7। ठीक है, तो अब इनको 8 का जब योग करेंगे तो देखो x, जब इन सबका योग करेंगे तो x जोड़ के कितने आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि xों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8x। ठीक है, और 1 से लेकर 7 तक का योग, 1 से लेकर 7 तक की गिनती का योग कैसे निकालेंगे? 1 से लेकर 7 तक की गिनती का योग कैसे निकालते हैं? n × n + 1/2 वाले फार्मूले से निकाल लेंगे, यानी कि n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 है। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 का योग कैसे निकालेंगे? n × n + 1/2, n की जगह यहाँ पर n कितना है? 7 हो गया, यानी कि 7 × n × n + 1, यानी कि 8/2, 2 चौक 8, 7 चौक 28 आ गया। तो इसका मतलब 8x + 28 आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब इसमें हम x की वैल्यू रख लेंगे, कितनी? जो 5/2 दे रखी है, तो 8 × 5/2 + 28, 2 चौक 8, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 हो गया, + 28 बराबर 48 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो है 8 संख्याओं का योग जो हो जाएगा वो 48 आंसर आ जाएगा। ठीक, अब चलते हैं सवाल नंबर 11 पर। ठीक, तो पहले दोस्तों अब देखते हैं 11वां सवाल। ठीक है, 11वां सवाल क्या कह रहा है? 11वां सवाल कह रहा है कि 10 संख्याओं का औसत 30 है, यानी टोटल कितनी संख्या है? 10 है, और इनका औसत कितना है? 30 है, यानी कि 10 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? 30 दे रखा है। अब आगे कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए यानी कि हमारे पास 10 संख्या हैं और 10 संख्याओं में 5 5 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत हमसे पूछा है। तो बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा सा समझने की देर है, जैसे ही समझेंगे तो एक ही लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो नया औसत आ जाएगा, नया औसत बराबर पुराना औसत प्लस, अब देखिए कि प्रत्येक 10 संख्या है, 10 में जब हम 5 5 जोड़ेंगे तो टोटल योग कितना हो जाएगा? 5 × 10। प्रत्येक 10 संख्याएं 10 में जब 5 5 जोड़ेंगे तो टोटल योग कितना बढ़ेगा? 5 × 10 टोटल योग बढ़ेगा। अब इस जो नया योग आया है
5 5 जोड़ने पर, पाँचों 10 संख्याओं में 5 5 जोड़ने पर जो नया योग आया है उसमें कितने से डिवाइड करेंगे? 10 से डिवाइड करेंगे तो औसत में वृद्धि आ जाएगी। पुराना औसत प्लस औसत में वृद्धि, प्लस औसत में वृद्धि, औसत में वृद्धि। तो पुराना औसत कितना है हमारे पास? पुराना औसत तो 30 है, तो ये 30 हो गया। औसत में वृद्धि कैसे निकालेंगे? प्रत्येक 10 संख्याओं में 5 5 जोड़ेंगे तो 5 गुणा 10 नया योग आ गया, नया योग, और इसमें 10 से डिवाइड कर देंगे तो औसत में वृद्धि आ जाएगी। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 से 10 कट गया, तो कितना आ गया? 30 प्लस 5 बराबर 35 आ जाएगा नया औसत। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं सवाल नंबर 12 पर। तो प्यारे दोस्तों, अब देख लेते हैं सवाल नंबर 12। ठीक है, सवाल नंबर 12 क्या कह रहा है कि 6 संख्याओं में पहली 5, हमारे पास कितनी संख्या है? हमारे पास 6 संख्याएं हैं। ठीक है, 6 संख्याओं में पहली 5 यानी कि पहली 5 संख्याओं का औसत 20 है। ठीक है, तथा अंतिम 5 संख्याओं का औसत 24 है। यानी कि हमारे पास टोटल संख्याएं 6 हैं। पहली 5 संख्याओं का औसत 20 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत जो है 24 है। यदि अंतिम संख्या 36 हो तो पहली संख्या पूछिए हमसे। ठीक है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले 6 संख्या मान लेंगे। ठीक, माना 6 संख्याएं, माना 6 संख्याएं हैं। कौन कौन सी हैं? A B C D E और F, ये 6 संख्या है हमारे पास। ठीक है, तो अब उन्होंने कहा कि प्रथम 5 यानी पहली 5 संख्याओं का औसत दे रखा है। तो जब पहली 5 संख्याओं का औसत दे रखा है तो पहली 5 संख्याओं का योग हम निकाल लेंगे। ठीक, पहली 5 कौन सी? पहली 5 हमारी ये वाली। इसका योग कैसे निकालेंगे? A प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बराबर पहली 5 का योग कैसे निकालेंगे? जो इस 5 संख्याओं का औसत दे रखा है 20, इसमें 5 से गुणा करके जितनी संख्याएं हैं उसमें, जितनी संख्याएं हैं उसके औसत में गुणा करके 5 संख्याओं का योग आ जाएगा। यानी कि 5 गुणा 20 बराबर 100। ये पहली इक्वेशन आ गई। ठीक, अब कह रहा है अंतिम 5 संख्याओं का औसत 24, तो अंतिम 5 संख्याओं का भी योग निकाल लेंगे। अब अंतिम 5 संख्याएं कौन सी हो गई? अंतिम 5 संख्या हमारी ये हो गई। कौन कौन सी? B C D E F, ये 5 संख्या हो गई। तो इनका योग कैसे निकालेंगे? B प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ। अंतिम 5 संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे? इन 5 संख्याएं हैं तो 5 की गुणा इसके औसत 24 से कर देंगे। तो 5 गुणा 24 बराबर कितना हो गया? 5 चौक 20 की 0, 5 दूनी 10 और 2 12, यानी कि 120 आ गया। ठीक, अब हमसे क्या कहा है कि अगर अंतिम संख्या 36 दे दी, अंतिम संख्या कौन सी है? अंतिम संख्या हमारी f है, तो अंतिम संख्या 36 है यानी कि f की वैल्यू 36 है। तो b प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ की जगह 36 रख लेंगे बराबर 120। तो हो गया हमारा b प्लस सी प्लस डी प्लस ई बराबर 120। इसको उठा के धर लेंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो हो गया हमारा b प्लस सी प्लस डी प्लस ई बराबर 120 में से जब 36 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 84 बचेगा। ठीक, कितना बचेगा? 84 बचेगा। ठीक, अब हमसे पूछा गया है पहली संख्या बताइए। तो पहली संख्या कौन सी है हमारी? पहली संख्या हमारी a है, तो a निकालना है। तो हमने देखा कि b c d e की वैल्यू दे रखी है। पहली संख्या अगर इस b c d e ये वैल्यू जो है पहली वाली समीकरण में, जो ये पहली वाली समीकरण कौन सी है? ये वाली, इसमें b c d e की वैल्यू रख लें तो पहली संख्या हमको पता चल जाएगी। ठीक है, तो समीकरण 1 से, इक्वेशन
1 से। एक क्या है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बराबर कितना दे रखा है, 100। ठीक, और बी सी डी ई की वैल्यू हमको दे रखी है 84, तो इसकी जगह हम क्या रख लेंगे, a प्लस इसकी जगह 84 बराबर 100। तो a बराबर हो जाएगा 100 माइनस 84, यानी कि a बराबर 16 आंसर आ जाएगा। ठीक, यानी कि पहली संख्या कितनी आएगी, पहली संख्या जो है 16 आ जाएगी। ठीक, इस तरीके से इसको बिल्कुल आसान तरीके से कर लेंगे। ठीक, अब चलते हैं सवाल नंबर 13 पर। तो प्यारे दोस्तों, अब देख लेते हैं सवाल नंबर 13। ठीक, 13वां सवाल क्या कह रहा है कि 3 संख्याओं में पहली संख्या जो है दूसरी की दुगनी और दूसरी संख्या जो है तीसरी की तिगुनी है। यदि इन तीनों का औसत, यानी कि तीनों संख्याओं का जो औसत है 20 हो, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग बताओ। ठीक है, तो हमको 3 संख्या दे रखी है, पहली संख्या दूसरी की दुगनी है और दूसरी संख्या तीसरी की तिगुनी है। इसका मतलब हम तीसरी संख्या मान लेंगे। ठीक, तो माना तीसरी संख्या बराबर, अगर हम x ले लेते हैं तो दूसरी संख्या कितनी हो गई, दूसरी संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी, यानी कि तीसरी संख्या x है तो इसकी 3 गुनी कितनी हो गई, 3x हो गई। तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, पहली संख्या दूसरी की दुगनी है, तो दूसरी कौन सी है, 3x है, इसका दुगना यानी कि 2 गुणा 3x यानी कि 6x। ठीक है, यानी कि पहली संख्या x हो गई, दूसरी संख्या 3x हो गई और तीसरी संख्या तीसरी संख्या x हो गई, दूसरी संख्या 3x हो गई और पहली संख्या 6x हो गई। ठीक, अब इन तीनों का औसत हमको कितना दे रखा है, 20, इसलिए तीनों का औसत बराबर कितना दे रखा है। कैसे निकालेंगे तीनों का औसत, इसको तीसरी को, दूसरी को और पहली को, तीनों को जोड़ दो, x प्लस 3x प्लस 6x और 3 से डिवाइड कर दो तो औसत निकल आएगा। ठीक, अब तीनों का औसत हमको 20 दे रखा है, तो यहाँ 20 रखेंगे बराबर 3x 6 9 और एक 10x बटे 3। ठीक है, तो 10x बराबर कितना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई से 20 दिया 60 हो गए, तो x बराबर 60 बटे 10, 10 6 60, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू जो है 6 आ गई। ठीक, अब सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई, सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई, सबसे बड़ी संख्या ये पहली वाली हो गई और सबसे छोटी संख्या तीसरी वाली हो गई। ठीक है, तो पहली संख्या सबसे बड़ी संख्या बराबर 6x बराबर 6 गुणा x की वैल्यू कितनी है, 6, x की वैल्यू 6 है, तो 6 बराबर कितना आ गया, 36 आ गया। सबसे छोटी संख्या कितनी है, x है, और x बराबर x की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो 6 आ गया। तो इसलिए अंतर, दोनों का योग पूछा है, इसलिए दोनों का योग बराबर 36 प्लस 6 बराबर 42 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या निकाल लेंगे, फिर दोनों का योग कर देंगे, तो दोनों का योग कितना आएगा, 42 आंसर आ जाएगा। ठीक, अब चलते हैं इस वीडियो के अंतिम और 14वें सवाल पर। ठीक, तो प्यारे दोस्तों, अब देख लेते हैं इस वीडियो का अंतिम सवाल। ठीक है, यानी कि अंतिम सवाल का मतलब 14वां सवाल। ठीक, देखिए 14वां सवाल क्या कह रहा है कि तीन क्रमिक विषम संख्याओं का औसत उनमें पहली संख्या के 1/3 से 12 अधिक है। यानी कि 3 क्रमिक हमें विषम संख्याएं दे रखी हैं। कितनी दे रखी हैं, 3 क्रमिक, यानी क्रमिक का मतलब क्रमागत, 3 क्रमागत विषम संख्याएं दे रखी हैं
जिनका औसत, अगर तीनों का औसत निकालें तो वो जो औसत है उनमें वो जो है पहली संख्या की 1/3 से 12 अधिक है। यानी कि वो औसत जो आएगा तीनों विषम संख्याओं का, वो पहली उन 3 विषम संख्याओं में पहली विषम संख्या का 1/3 से 12 अधिक है। तो उन तीनों में अंतिम संख्या हमसे पूछी है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 क्रमागत विषम संख्याएं मान लेंगे। ठीक, माना 3 क्रमिक विषम संख्याएं बराबर x, पहली संख्या x ले लेंगे, दूसरी x + 2 ले लेंगे और तीसरी x + 4 ले लेंगे। ठीक है, यानी कि 3 क्रमिक विषम संख्या कौन कौन सी ले लेंगे, x पहली, दूसरी x + 2 और तीसरी x + 4। अब आ जाए सवाल पर। सवाल क्या कह रहा है कि पहली इन 3 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत जो है, तो इन तीनों क्रमिक विषम संख्याओं का पहले औसत निकाल लें। कितना होगा, औसत कैसे निकालते हैं, तीनों संख्याओं को जोड़ के और 3 से डिवाइड कर दें। तो तीनों को जोड़ देंगे, पहली संख्या x प्लस इसका औसत कितना हो जाएगा, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या, यानी कि पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या ये बात प्लस तीसरी संख्या ये, और तीनों, और इसमें 3 से जब हम डिवाइड कर देंगे यानी कि भाग कर देंगे तो ये तीनों संख्याओं का औसत आ गया। अब ये जो औसत है तीनों संख्याओं का, ये पहली संख्या की 1/3 से, पहली संख्या कौन सी है, ये वाली, यानी कि इसके 1/3 से, यानी कि x/3 से 12 अधिक है, यानी कि इसमें 12 और जोड़ देंगे। यानी कि ये जो पूरा औसत निकल के आया 3 संख्याओं का, ये पहली संख्या का 1/3 से प्लस 12 अधिक है। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक, तो देखिए x 2x और 3x जोड़ो और 4 और 2 प्लस 6/3 बराबर x, इसको बटा 1 करके जोड़ देंगे, 3 बारम 36 यानी कि x + 36/3 हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ पर 3 से 3 कट रहा है, बटे में बराबर का चिन्ह लगा होता है तो हर से हर कट जाता है और अंश से अंश कट जाता है। ठीक, इसको इधर कर लेंगे तो देखिए कितना आ गया, 3x + 6 बराबर x + 36। x की टर्म में इकट्ठी कर लेंगे, 3x - x, संख्या एक तरफ कर लेंगे, 36 इसको उठा के चल लाएंगे तो माइनस के हो गए, 3x में से 2x हो गया घट के, 36 में से 6 गया, कितना बचा 30, तो 2 15 30 हो गया, यानी कि x बराबर हमारा आ गया 15। तो पहली संख्या हमारी कितनी आ गई, 15 आ गई, x की वैल्यू 15 आ गई। लेकिन हमसे पूछी कौन सी है, हमसे पूछी है अंतिम संख्या बताओ। तो अंतिम संख्या कौन सी है, इसमें x + 4 है, तो अंतिम संख्या निकाल लेंगे। इसलिए अंतिम संख्या बराबर x + 4 बराबर x की वैल्यू कितनी है 15, यानी कि 15 + 4 बराबर 19 आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से जो इस टाइप का सवाल जो है बिल्कुल सिंपल तरीके से, शॉर्ट तरीके से आसानी से कर लेंगे। ठीक, तो प्यारे दोस्तों, जो इस वीडियो का जो है अंतिम सवाल भी कंप्लीट हो गया है और ये वीडियो मैं अब यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ, इसी उम्मीद के साथ कि जो आज मैंने अति महत्वपूर्ण सवाल, जो औसत के टाइप 4 के अति महत्वपूर्ण सवाल जो कराए हैं, जो कि एसएससी परीक्षाओं में आए हुए भी हैं। ठीक है, इनको अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, और जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, बेल आइकन भी दबाएंगे जिससे कोई भी वीडियो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। ठीक है, तो आज टाइप 4 के औसत के टाइप 4 के सवाल कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट औसत का टाइप 5 लेके मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।